हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आप जितना ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही आप लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लागू कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जो भी गाइडेंस मिलती है आप फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एंजल्स के द्वारा या डिवाइन के द्वारा गाइडेंस आती है। कार्ड्स उन्हीं के द्वारा आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर सही लगता है तो आप गाइडेंस भी फॉलो कर सकते हैं। और आज हम यही चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, या डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जो कि शायद मुझे यहाँ पे देखिए जजमेंट दिखा है कार्ड, और जजमेंट के नीचे एम्परर। ठीक है, तो कार्ड्स को निकालते ही सबसे पहले जजमेंट दिखा है। तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, या मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं, जो शायद मेरे कलेक्टिव्स को ना पता हो, मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। या अगर कोई आपको गाइडेंस ऐसा लगता है कि गाइडेंस देना चाहिए तो आप गाइडेंस भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए, और प्लीज़ क्लियर कार्ड्स दीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं क्लियर एनर्जी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ कार्ड्स और दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं आप, कार्ड्स के थ्रू बताइए प्लीज़। ओ, इतने सारे कार्ड्स। ये कौन सा कार्ड है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया है। और ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और ये क्वीन ऑफ कप्स। ओके, किंग क्वीन दोनों निकल के आ गए। दोनों ही एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोग। किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आ गई। और कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़, एंजल्स, और कार्ड दीजिए। पावर कपल हो सकते हैं आप, जिनकी भी रीडिंग। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। चलिए 2 कार्ड्स और आ गए हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स। ओके, और इसी के नीचे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ डेक में आया है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ निकल के आया है कि यहाँ पे आप एक पावर कपल हो सकते हैं। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी निकल के आ गई है। आपकी कोई सोल जर्नी भी यहाँ हो सकती है, आप कोई पावर कपल हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए, आपको अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी यहाँ पे धोखे, मुझे एक चीटिंग की एनर्जी मिल रही है, काफ़ी धोखे दिए गए हैं बहुत सारे, कि आप इतने धोखे दिए गए हैं आपको कि आप दुखी हो गए हैं। दुखी होकर के अपने उस लाइफ से, जिस लाइफ में आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, वहाँ से आप एक मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, और शायद मूव ऑन कर भी गए हैं। क्योंकि देखिए, आपके सारे कप भरे हैं, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों को, यानी कि आप एक गिवर, बहुत बड़े गिवर इंसान हो सकते हैं, कि आप लेने की नहीं सोचते, आप हमेशा देने की सोचते हैं, और वो भी इमोशंस, प्यार लोगों में लुटाने वाले। लेकिन फिर भी आपको इतने दुख यहाँ पे मिले हैं,
और यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में आप देखिए, लेकिन आपकी लाइफ कैसी है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको दुखी दुख चारों तरफ से, आपके चारों तरफ आपके ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो बिल्कुल आपको छेदते ही रहते हैं। छेदने का मतलब दुख देना, पिंच करना, यानी कि बातों से पिंच हो सकता है, कुछ ऐसे कर्म करते होंगे जिनसे पिंच होता होगा। यहाँ भी जाने की एनर्जी है, यहाँ भी जाने की एनर्जी। देखिए आप इतने दुखी हो चुके हैं, आपको इतना पिंच किया गया है आपके आसपास कि लोग ही आपके ऐसे हैं कि आप कहीं जाने पे मजबूर। आपके अंदर से ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आपके अंदर से ऐसी भावनाएं आ रही हैं, ऐसी थिंकिंग आप कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आपको तो चले जाना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं है। ये आपके हो सकता है फ्रेंड्स, या फिर आप कहीं कार्य करते हो उस जगह से भी आपको इमोशनली आप काफ़ी डिटैच अपने आप को फील कर रहे हैं। आप डिटैच हो जाना चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया ना, उसमें आपको ऐसा लगता है कि मनुष्य ऐसे ही होते हैं, इंसान ऐसे ही होते हैं। अपना सब कुछ करवा कर, अपना सब कुछ फ़ायदा निकालने के बाद लोग सिर्फ छेदने पे तुले रहते हैं कि कहाँ कहाँ लोगों को ऐसा छेद दें कि फिर वो ज़िंदगी में, अपने लाइफ में कभी भी किसी की तरफ आगे ना बढ़ सके। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा होने के कारण आप अपने लाइफ से काफ़ी एक डिटैच फील कर रहे हैं कि मुझे किसी के साथ अब अटैचमेंट नहीं रखना है, इमोशंस को आप शेयर करना नहीं चाह रहे आप। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सैडनेस की एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है ये आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हुई हो जहाँ आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई हो सकता है आप अपनी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, या फिर रिश्तों में ये चीज़ें हो सकती हैं कि रिश्तों में ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ कि आपको जगह जगह से किसी ने छेद दिया। छेदने से भी तकलीफ़ तो होती है ना, जब सुई या तलवार जब धंसेगी ना शरीर में तो तकलीफ़ तो होती ही है। तो इस तरीके की एनर्जीज़, और आपको किसी ने ना एक बाउंड्री में बांधने की कोशिश की। अगर मान लीजिए ये कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ, तो आपको एक दायरे में ही रह करके काम करने के लिए हो सकता है किसी ने मजबूर किया हो। दुनिया की उन्नति तरक्की हो रही है, दुनिया का इंक्रीमेंट हो रहा हो सकता है आपको नहीं दिया गया हो। कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पे कुछ साजिश की हो आपके साथ, या रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में भी जहाँ पे आपको, जहाँ आपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, जहाँ बहुत सारे आपने जीवन के लोगों को बहुत सारी सब कुछ दे दिया, कुछ भी आपके पास नहीं रहा, फिर भी लोगों ने आपको छेदने में कोई कसर या कोई कमी नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे देखिए आप दुखी होके जा रहे हैं, और यहाँ पे किसी ने आपको फ़ोन से या मैसेज से या कम्युनिकेशन, कोई आपको कम्युनिकेट कर सकता है इस तरीके से, किसी के द्वारा आपको कुछ ऐसी मैसेज या फिर कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स आए होंगे, या फिर किसी ने आपको किसी भी थ्रू आपको कोई एक मैसेज वगैरह भेज के किसी ने आपको काफ़ी यहाँ पे भी हर्ट किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे मैंने बोला मनी की प्रॉब्लम्स है, जहाँ आपको जो मिलना चाहिए था। मैंने कहा अगर ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ है तो आपने जितनी मेहनत की है तो उस मेहनत का फल आपको नहीं दिया गया। यहाँ पे एक पार्शलिटी हुई है, या फिर अगर रिश्तों में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने मनी फाइनेंसेस जो इकट्ठे करके लिए थे, रखे थे, तो वहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे कम्युनिकेशन हुए हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस या आपके साथ सामने आकर के कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं जहाँ आपका दिल काफ़ी दुखा है, जो आपने कभी सोचा नहीं था। आप देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप अगर जिए थे तो दूसरों के लिए जिए थे, लेकिन आपके यहाँ पे त्याग, मुझे त्याग वर्ड सुनाई दे रहा है, ये त्याग, आप त्याग के सब कुछ जा रहे हैं। आपके त्याग का यहाँ पे किसी ने मान नहीं रखा, आपके त्याग का किसी ने मान नहीं रखा। यानी कि आप अगर त्याग कर रहे थे, या आपकी फैमिली थी, या फिर आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पे अगर आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो वहाँ पे लोग आपकी मजबूरी शायद समझ रहे थे कि आप मजबूरी में ये सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आपके पास सब कुछ था, सब कुछ कर सकते थे आप, लेकिन आप ना, आपका एक नेचर ऐसा है कि पहले आप करते करते ना आपने अपनी ही यहाँ पे बहुत कुछ अपने आप को छेद करवा लिया। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं सब चीज़ों के कारण आप काफ़ी यहाँ पे देखिए
बहुत दुख आपको पहुंचा है, आप काफ़ी हेल्थ इश्यूज से भी आप गुजरे हैं और दुनिया ने जो किया उसको उसका फल मिला। और यहाँ पे आपको आपके आपकी मेहनत का फल भी नहीं दिया गया और यहाँ पे आप काफ़ी एक पैसे की तंगी में आप आ गए। मुझे ऐसा ही लग रहा है, पैसे की तंगी में आ गए आप, आपके पास पैसे बचे नहीं या कुछ भी, या फिर हेल्थ इश्यूज़ में आपके काफ़ी पैसे चले गए। कुछ छोटी मोटी आपको हो सकता है यहाँ पे इंजरीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए वैसाखी का मतलब ऐसा भी होता है, कोई जिसके ऊपर आपने बहुत आशा लगा के रखी थी, आपकी लाइफ का कोई बहुत ही करीबी, जिसके लिए आपने बिल्कुल ब्लड रिलेशन, जिसके लिए आपने ये सोचा था कि ये व्यक्ति मेरा बाद में जाके सहारा बनेगा या इससे मुझे मेरी लाइफ एक सिक्योर होगी, वो व्यक्ति भी हो सकता है उसने भी आपको छोड़ के जाने का एक मन बनाया होगा। क्योंकि जब उसने कुछ ऐसी बातें आपसे की होंगी तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई कि आपको ऐसा लगा कि मैंने अपना जीवन लोगों को दिया, लोगों को दे दिया, सब कुछ अपने लिए सोचा ही नहीं, लेकिन लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये दुख आपका बहुत भारी है, बहुत बड़ा। आपने अपने सब कुछ उलेच उलेच के जो कुछ भी आपके पास था लोगों को दे डाला, लेकिन लोगों ने इसकी कदर नहीं की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ आपके पास है, ऐसा नहीं है आप किंग है, क्वीन है। मैंने बोला ना ये पावर कपल, और ये सारी जो बातें मैंने बताई ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, किसी ने आपके साथ ऐसा किया हो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल, यहाँ पे सब कुछ था। और शायद मुझे ऐसा लगता है मनी, फाइनेंस से, पेंटिकल से आप अमीर हैं, लेकिन शायद रिश्तों से आप यहाँ पे मुझे गरीब दिख रहे हैं। क्योंकि रिश्तों ने आपके साथ, ये कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं, तो उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने जितना लोगों के साथ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंसेस की ही बात हो, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे किसी ने आपको धोखा तो दिया है और है आपके पास सब कुछ, लेकिन आप अपने आप को बहुत बड़ा, एक दुनिया का सबसे गरीब इंसान समझ रहे हैं। जब इंसान जिसके लिए सब कुछ कर देता है, दांव पे लगा देता है, जब वो लोग कदर नहीं करते तो इंसान खुद को सबसे बड़ा एक गरीब समझता है कि मुझसे बड़ा गरीब कोई इस दुनिया में नहीं है, जिसका साथ देने वाला कोई नहीं, जिसके इमोशंस की कोई कदर नहीं। वो हुआ है आपके साथ। और जिससे उसने बहुत एक एक्सपेक्टेशन कर रखी थी, वो व्यक्ति अगर धोखा दे दे तो फिर क्या ही इंसान कर सकता है। तो ऐसा हुआ आपके साथ, यानी इमोशनली आप काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। तो यह आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ में। आप देख लीजिएगा कैसे आपको रेजोनेट कर रहा है। किसी ने आपको अपनी बातों से भी बहुत दुख पहुंचाया है, ऐसी ऐसी बातें आपके साथ, कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे हुए हैं जहां आप काफ़ी दुखे हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से रिवर्स आया है, तो यहाँ पे भी देखिए किसी ने बड़ी ही नीचता दिखाई है आपके साथ। पेज यानी पैसों के कारण, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसों के कारण किसी ने आपके साथ काफ़ी इमेच्योर बिहेव किया होगा। तो वो बिहेवियर जो है, वो बिहेवियर भी आपको हिट कर गया बहुत ज़्यादा, यानी कि आपसे ज़्यादा पैसे को यहाँ पे महत्व दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। जिसने भी आपको इस एनर्जी में डाला था, यानी कि पैसे के कारण बहुत कुछ शायद आपको सुनना पड़ा था, तो जहाँ आप काफ़ी दुखी होकर के आपने घर छोड़ के जाने का, या ऑफिस छोड़ के जाने का, या रिश्ते को, रिलेशन को अपने छोड़ के जाने का आपने मन बनाया था, तो ये एनर्जी बैकफायर हुई है। ये जो इमेच्योर बिहेव किसी ने आपके साथ किया था, वो इमेच्योर बिहेव उसके साथ भी किसी के द्वारा किया गया है यहाँ पे। और देखिए ये 9 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है। यहाँ सिर्फ आप जो है ना लोगों को दे के खाली वेट करते रहे, वेटिंग के एनर्जी में रहे। तो काफ़ी आपने अपने जीवन में एक लोगों का एक असली चेहरा देखा। मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही हैं कि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स भी है, कि किसी ने आपके लिए सब कुछ, सबको पता था, सब कुछ सब जानते थे, लेकिन उसी फैमिली में आपने जिसके लिए सब कुछ किया, जब आपका वक्त आया किसी ने आपके लिए कभी कोई स्टेप ही नहीं उठाया। किसी ने, देखिए इमोशंस ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सबके मर गए थे, इमोशंस थे, लेकिन फिर भी जब बारी आई आपकी
तो लोग चुपचाप अपने ही सिंहासन पे कहेंगे, अपने ही जगह पे स्टक रहे, खड़े रहे। किसी ने आपके लिए स्टेप नहीं लिया। आपके साथ गलत होता रहा, सबको पता था, सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तो यहाँ पे काफ़ी सैड एनर्जीज निकल के आई हैं। लेकिन हाँ, ये देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल से रिवर्स आने का मतलब है जो जो आपके साथ किसी ने किया ना, अब उसके कर्म भुगतने का टाइम आ गया है। वो सारी चीज़ें, ये रिवर्स होने का यही मतलब है कि जो जो किसी ने आपके लिए, जिसने भी आपको प्रॉब्लम दिया, यानी आपने तो ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाया, या जहाँ आप कार्य करते थे वहाँ लोगों के साथ आपने ईमानदारी रखी, और या अपने रिश्ते में आपने काफ़ी ईमानदारी रखी। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने बातों से आपको बहुत दुख पहुंचाया, पैसों से दुख पहुंचाया, आपकी मेहनत की कीमत नहीं आपको दी गई। और यहाँ पे देखिए, आपके पास सब कुछ रहते हुए आप एक अपने रिश्ते में, अपने दोस्ती में, अपने कार्य में आपने बहुत, आपको ऐसा लगता था कि पैसे से क्या होता है, इंसान की इंसानियत जब मेरे साथ नहीं रही तो मेरे जैसा गरीब कोई है ही नहीं। मेरे गरीब, लाचार, बीमार, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, आपने ये फील किया। तो ये चीज़ें रिवर्स हुई हैं। जिसने भी आपके, आप नेक इंसान हो सकते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, पर लोग आपके इर्द गिर्द बड़े ही काइयाँ किस्म के हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो जो दुख तकलीफ़ें आपने झेली है ना, तो उन लोग के लाइफ में भी वो चीज़ें, यानी पैसों के लिए किसी ने आपको प्रॉब्लम में डाला था, तो वो भी इस समय पड़ चुका है पैसों के लिए प्रॉब्लम में। तो बहुत ही आपकी बहुत सैड एनर्जीज़ हैं, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। आपके लिए किसी ने स्टेप तो नहीं लिया, सब कुछ देखते रहे, खड़े होके, बैठ के, जैसे भी, यानी कि हर एक सिचुएशन आपकी किसी ने देखी थी, उसके पास एक राइट था कि वो आपके लिए स्टेप ले सकता था। लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आपके लिए कोई स्टेप ही नहीं लिया। बहुत ही एक अजीब सी एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, जस का तस उनको मिलने ही वाला है, मिल ही चुका है। यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी जिसने भी आपके साथ, आपको इस इमेच्योरिटी से डील किया है, उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, कभी कभी होता है ऐसा कि हर जगह से बहुत ही ऑनेस्ट रहने के बाद भी धोखे मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। ये आपके हक़ में बहुत अच्छा है। आप दुखी तो हैं, लेकिन अब आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया, तो कुछ तो राहत आपको ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।